देशों विदेशों के सारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। प्यारे दर्शकों, असी इस वे तुहानूं लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब ऐतिहासिक धरती दो गुरु साहिबाना की पावन पवित्र छो धरती, जिथे सिखां तो अलावा गैर सिख जिहड़े ने वड्डी तादाद दे विच आउंदे ने। हर साल इत्थे आके दिवाली बंदी छोड़ दिवस दियां खुशियां मनाउंदे ने। सो इस वेले भी तुसीं देख लो, लाइव तस्वीरें तुहानूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब विखे जिहड़ा ऐतिहासिक पवित्र पिपल का रुख है, ਉਹਦੇ थल्ले ही तुसीं देख रहे हो गैर सिख जिहड़े साडे हिंदू भाईचारे के लोग ने, जिन्हां दी बहुत ही वड्डी आस्था है। इस स्थान ते बहुत वड्डी तादाद इत्थे आउंदे ने ते नतमस्तक हुंदे ने गुरु साहब जी नूं। मैं तुहानूं फिर तस्वीरां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पवित्र रुख है जिहड़ा कि गुरु नानक साहब जी दे पावन स्पर्श ये रुख है जिहड़ा कि सिद्धा ने इन्हां नूं इस रुख नूं सुखा दिता सी ते गुरु नानक साहब जी की अपार किरपा सदका ये रुख जिहड़ा है फिर हरिया भरिया हो गया सी। इहनूं उड़ा दिता सीगा अपनी शक्तियां दे नाल। सो उस ही स्थान तो तुहानूं लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत वड्डा जिहड़ा जोड़ मेला एक तरह कहिए, बहुत वड्डी तादाद च साडे गैर सिख जिहड़े बहुत दूरों दूरों इत्थे आउंदे ने। उत्तर भारत का सब तो वड्डा धार्मिक स्थान का इस स्थान नूं माण प्राप्त है। सो उस ही धरती तुहानूं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गैर सिख जिहड़े ने इत्थे दीवे जला के मोमबत्तियां जला के गुरु साहब जी नूं नतमस्तक हो रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं के नाल गलबात कराउण दी तुहानूं कोशिश करांगे। आखिर वो कदों तो इत्थे आके जिहड़ी दिवाली दीयां खुशियां मनाउंदे ने, नतमस्तक होंदे ने गुरु साहब जी नूं। तुसीं यह वेख रहे हो, बहुत ही एक अलग ही नज़ारा इत्थे गैर सिखां दे विच देखिया जा रहा है। गलबात करने की कोशिश करांगे, तुहानूं इन्हां दे नाल गलबात भी तुहानूं करके दिखाउने आ। गुरु नानक साहब जी नूं अलग अलग नाम तो इत्थे आके पूजदे ने ते शरधा जिहड़ी वो वेखिया ही बनदी है। शेयर इनू जरूर करते जाए जे ते कमेंट अपने जरूर करते जाए जे कदी तुसी इस धरती ते पहुँचे हो। गुरु नानक साहब अते छेवें पातशाह जी की पावन स्पर्श धरती गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब विखे, जिथे संगत का हजूम जिहड़ा है उमड़ आया। बहुत वड्डा ऐतिहासिक ये मेला दसिया जाता है। गलबात कराने की कोशिश करांगे जिहड़े इत्थे श्रद्धालु ने, उन्हां दे मन च आखिर की विचार ने, किन्हां चीज़ां नूं लैके इत्थे आउंदे ने। कुछ श्रद्धालु साडे नाल जुड़े हुए ने। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लखपत सिंह है। लखपत लखपत, थोड़ा सा आगे आ जाओ। कब से आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो देखो हर साल आता है, कोई एक साल। कहाँ से आए हो? कहाँ से? बदायूं से। बदायूं से। आप कहाँ से? हम जिला बदायूं से आए हैं, ग्राम आजमगंज मड़िया से। काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हो? कितने साल का? 2-3 पीढ़ी हमारे सास ससुर। अच्छा, पीढ़ियों से आ रहे हो? हाँ, मतलब आपके बुजुर्ग आते थे तो आप भी आ रहे हैं? हाँ, हम भी आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग आते थे, उनसे पहले भी बुजुर्ग आते थे सब। अच्छा, उनसे पहले भी आते थे। बहुत तो कैसा लगता है यहाँ पर आकर? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेला बहुत धूमधाम से मचाया जाता है, बहुत अच्छा। तो इस स्थान के बारे में पता है क्या स्थान है? कौन से? नानक देव मता। गुरु नानक देव मता। तो यहाँ का इतिहास भी पता है आपको, क्या हुआ था यहाँ पर? खैर अभी नहीं है, अब आप सबकी सुनाएंगे तभी हमें पता चलेगी। जो मतलब आपके पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्ग आ रहे हैं तो आप भी आ रहे हैं? हम आ रहे हैं। हमारे सास ससुर कहते थे घर के नानक देव गुरु नानक देव पूजते हैं, वहाँ जाया करो दीपावली पे, वहाँ मनाया करो जाकर। तभी हम आते हैं। और अच्छा, हर साल से आ रहे हैं? और तभी आते हैं। तो कितने सालों से आ रहे हैं? हमारे 1995 में शादी भई है, तभी से हम आ रहे हैं। अच्छा, जब से होश संभाला? होश नहीं संभाला, हमारी शादी भई है। अच्छा, जब से शादी भई है, मतलब आपके यहाँ शादी हुई तो वो परिवार यहाँ पे? वहाँ से जो परिवार 1995 से आ रहा है, तभी से हम आ रहे हैं। अच्छा, दिए भी जलाते हो हर साल? दिया भी जलाते हैं, मोमबत्ती भी जलाते हैं, पटाखा भी छोड़ते हैं। यहाँ आके खूब धूमधाम से मचाते हैं। तो रात रुकते भी हैं? रात को रुकते भी हैं और पूरे दिन भी रुकते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर रुकने में कोई परेशानी तो नहीं होती है? गुरुद्वारा कमेटी का प्रबंध कैसा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी सुविधा उपलब्ध है। सब सुविधाएं उपलब्ध है? सब सारी सुविधा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं कमेटी वाले, कुछ अगर आपको लगता है कुछ कमी पेशी रह गई है तो वो बता सकते हैं? नहीं, हमारी नज़र में तो कोई कमी नहीं रही, सारी सुविधा उपलब्ध है। खाने से, पीने से, लैटरीन से, नहाने धोने से सब सुविधा। अच्छा, सब सुविधाएं? सब सुविधाएं हैं। तो पाठ भी सुनते हैं? पाठ
और पाठ भी सुनाया जाता है और किरम से भाई किरम से प्रसाद भी चढ़ता है। अच्छा, प्रसाद भी चढ़ता है। तो हर साल आता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? अच्छा, आपके बच्चे हैं ये? दामाद है भाई। अच्छा, आपके दामाद हैं। अच्छा, दामाद को भी लेकर आए हैं। ये बिटिया हुई आपकी? जी, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। अच्छा, आप पहली बार आए हो? जी तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर? जी, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मतलब जैसे आपको परंपरा में, तो आप इनको भी बता रहे कि आप भी आए हैं। हमारे पुत्र वधू और पुत्र हैं। अच्छा, यानी कि आपकी बहू और पुत्र वधू दोनों, बेटी और ये दामाद है, ये दामाद हो गई, ये आपकी ये पुत्र वधू हो गई और बेटे हो गए अच्छा अच्छा, तो सभी को ला कर आए हैं। सभी। क्या हम लोग जब शादी करते हैं तो पहली बार यहाँ तुरंत लाते हैं पुत्र वधू को। शादी करते हैं तो जो पहला मेला होता है यहाँ आना जरूरी जरूरी होता है, माना जाता है, क्योंकि इन्हें एक जात महसूस होती है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੀਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। भाई क्या नाम है आपका? हरप्रसाद। हैं? हरप्रसाद। हरप्रसाद जी, कहाँ से आए हैं आप? रूपपुरा से। हैं? रूपपुरा से। कहाँ से? रूपपुरा से। रूपपुरा। हाँ ये जी। कहाँ पड़ता है? ये भैयन जी के पास में पड़ता है। जिला क्या है आपका? ये बदायूं। बदायूं। तो कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? आज तो हम बहुत समय से रहे। कितने समय से? करीब हो गई, जन्म से ही आ रहे हैं। जन्म से ही? मतलब बाप दादा आते थे? बाप दादे परदादे सब आते थे। सब आते थे। तो क्या कारण है, मतलब क्यों आते थे यहाँ? यहाँ पे भला होता है अपना। भला होता है? जी हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये दिए जला रहे हैं, ये मतलब हर साल जलाते हैं? हर साल आती है। ये दिए जलाने का मन में कैसे, मतलब क्या ये विचार आया? ये विचार हम चिराग हो जाती है हमारी। हैं? चिरागी हो जाती है। चिरागी हो जाती है। जब हम आते हैं 2 टाइम लगाते हैं। कल परसों कल आए थे, आज लगा दी। कल दीपावली वाले दिन? हाँ, और आज भी लगाए। और आज भी लगाओगे? आज चल रहे हैं, फिर चले जाएंगे। अच्छा, कितने दिन यहाँ रुकते हो फिर? 1 रात 2 दिन। 1 रात 2 दिन। हर साल आते हो? जी हाँ। तो ये स्थान किस गुरु के नाम से है, पता है आपको? गुरु नानक के। गुरु नानक देव जी के। जी। गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी, हम पढ़े हुए कम हैं। पढ़े हुए कम है। बस इतना है कि बाप दादा आते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी तो आ रहे हैं। आप बता देते हो, बाप दादे बता रहे थे। अच्छा। उसी रूप से हम मानते। मतलब बाप दादा आ रहे थे तो आप भी आ रहे हैं? हाँ भैया। अच्छा लगता है यहाँ आकर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर प्रबंध कैसा है? गुरुद्वारा कमेटी का प्रबंध, कोई परेशानी तो नहीं? बहुत चंगा है। बहुत चंगा है? जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ਚਲੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਏ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं। भाजी क्या नाम है आपका? वेदपाल साक्य। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। ये देसी घी के दिए जला रहे हैं? हाँ जी। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो बाप दादे आते थे, हम भी हर साल आते हैं। बाप दादा आते थे तो आप भी आ रहे हैं? हाँ। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? अरे हम तो बस इतनी उम्र 70 साल की एज हो गई, आते जाते हमारा सारा। अच्छा, जब से होश संभाला तब से आ रहे हैं? पूरा गांव में थे तो हमारा पूरा गांव आता था। आज भी हमारा पूरा गांव आता है? हाँ। तो कितने दिन रुकते हो यहाँ पर?
हम यहाँ बस एक रात रुकते हैं। एक रात आज रुकते हम हैं। लेट हो गए, हम वैसे दीपावली से पहले ही आ जाते हैं। अच्छा, ये देसी घी के दिए जलाते हैं? हाँ देसी घी तो है। हर साल मतलब हर साल आते हैं। तो ये मान्यता क्या है दिए जलाने की, मतलब कैसे मन में आया है? देखिए मान्यता ये है कि हम जो परेशानियाँ उठाते हैं, कोई अपनी भावना लेके आते हैं तो वो काम हमारा सिद्ध होता है। अच्छा, सिद्ध होता है। हाँ। बाप दादा सब आते थे यहाँ हाँ सब लोग आते थे, और आज भी हम लोग दिल्ली बस गए, हमारे 3 लड़के हैं। अच्छा। और पूरा परिवार दिल्ली, सारे कारोबार हमारे दिल्ली में है। पे? अच्छा। हाँ। तो तब भी यहाँ आते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप अकेले आते हैं या पूरा वहाँ परिवार आता बच्चे है? बंगला साहब जाते हैं। अच्छा, बच्चे वहाँ बंगला साहब जाते हैं। बंगला साहब तो आप पूरा परिवार यहाँ पे आता है या आप अकेले आते हैं? नहीं नहीं, ऐसा है, कभी हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो सब आते हैं। मतलब आते जरूर हैं? आते जरूर हैं। अच्छा। हाँ, हर साल। तो ये स्थान किस गुरु के नाम से है, आपको पता है? ये गुरु नानक देव के नाम से पता है, मैंने सारा इतिहास पढ़ रखा है। पढ़ रखा है? गुरु नानक देव की सारी धर्म साखी पढ़ रखी है, और गुरु वाणी भी पढ़ रखी है, और भी ग्रंथ मेरे पास बहुत है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो- तो कैसा लगता है यहाँ पर आज? अरे अच्छा लगता है, अपनी भावना है। अच्छा अच्छा। हाँ आते हैं, कोई विचार करके आते हैं, हमारा सारा परिवार फल फूल रहा है, और हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर प्रबंध कैसा है गुरुद्वारा कमेटी का? आने जाने में, खाने पीने में, रहने में कुछ दिक्कत तो नहीं होती? देखिए पहले भी प्रबंध अच्छा था, अब तो और सुविधाएं बढ़ गई हैं। हमारे नाम से मैनेजर साहब एक स्कूल में उसमें कमरा देते थे अलग। अच्छा। हम 40 आदमी आते हैं कम से कम। अच्छा, 40 आदमी हैं। हाँ हमें कमरा मिलता था पर्सनल वहाँ। अच्छा। मैनेजर साहब अब पता नहीं कौन से हैं, पहले वाले हमें जानते थे। तो इस बार कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हम ऐसा अभी ना आए, अभी बहुत आए। दुनिया आती है, मैं भी देख के हैरान रह गया हूँ। अरे ये आज की- सिखों से ज्यादा गैर सिख यहाँ ज्यादा आए हैं। अरे सिख कितने हैं यहाँ, पूरा ये यूपी पूरा ही आ रहा है यहाँ पर। पूरा यूपी आता है? और क्या, इतनी आस्था है? 5-6 जिले तो इतने हैं कि वो हर साल मतलब आते हैं, और अपनी चाहे कितना ही काम हो सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ के आते आएंगे हैं? जरूर दीपावली। अच्छा, इतनी आस्था है। हाँ तो गुरु नानक साहब के बारे में और कुछ जानते हैं? गुरु नानक, अब मैं क्या आपको पढ़ के सुनाऊं या थोड़ा दूसरा सा, काम थोड़ा चलाऊं। देखिए कालूराम के लड़के थे ये। अच्छा। नान की बहन थी। पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया है, मक्के में भी गए हैं, वहाँ का भी सारा हमें इतिहास। अब मैं अच्छा, यहाँ पर जो एक इतिहास है, यहाँ का इतिहास के बारे में है आप? यहाँ पहले गोरखनाथ था। ठीक है। ठीक है, वो सिद्धि लोग रहते थे गुरु गोरखनाथ जी के। उन्होंने कुछ यहाँ पर उत्पात किया, गुरु नानक जी को समझ नहीं पाए, फिर उन्होंने अपनी माया से यहाँ सब कुछ, ये जो पीपल का रुख है। हाँ। क्या बात है। देखो ये बड़ी आस्था है, मेरी खिੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾयਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ मैं जानता ਸੀ कि शायद गैर सिखों ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं पता, लेकिन इन्होंने हूबहू बिल्कुल ਜਿਹੜਾ इतिहास है ग्रंथ रखे हुए हैं, इतने मोटे मोटे गुरु गुरु नानक साहब जी ने ये सिद्धों ने ये पीपल के रुख को उड़ा दिया ये था। उड़ा दिया था ये। अच्छा। हाँ लेकिन मर्दाना साहब ने कहा कि ये तो बहुत काम खराब हो रहा है, तो गुरु महाराज ने अपना हाथ रखते ही वहाँ के वहीं रुक गए थे। हाँ, ये देखो, ये ऊपर वहीं रुक जा। पंजाब जी के नाम थे ना ये। हाँ। हाँ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਸੰਗਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀਏ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जलाइए दिए। अमृतसर भी हम जाते हैं, हमारे बच्चे अमृतसर भी जाते हैं। अच्छा, अमृतसर भी हाँ जाते हैं। हाँ हाँ सब जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आप दिए जलाएं, कोई नहीं। सो कुछ होर गैर सिख भाईचारे ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੀਏ ਤੇ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਰੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੋਹਰੇ ਸਮਾਜ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। भाई क्या नाम है आपका? नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं?
जिला बधाइयों से। बधाइयों से। तो कब से आ रहे हैं आप? हमें लगभग जीवन होगा पूरी। पूरा जीवन हो गया? हाँ। क्यों आते हैं यहाँ पे? अपने दर्शन करने ले आते हैं। दर्शन करने आते हैं। यह स्थान किस नाम से है? गुरु नानक नाम से है। गुरु नानक साहब के बारे में कुछ जानते हैं आप? ना जिस बारे में तो नहीं जानते हैं, मगर ना जिंदगी पूरी होगी हम आते हैं। पूरी जिंदगी हो गई यहाँ पे आते? हाँ। मतलब क्यों आना शुरू हुआ? बाप दादा आते थे क्या? हाँ, बाप दादी भी आते थे। अच्छा, बाप दादा आते थे तो आप भी आ रहे हैं? हाँ। तो कितना दिन रुकते हो यहाँ पर? जहाँ 2 दिन रुकते हैं। 2 दिन रुकते हाँ, हैं? 2। तो कैसा लगता है यहाँ पर? यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, तो पाठ पूजा भी सुनते हैं? हाँ, पाठ भी सुनते हैं। अच्छा, तो यहाँ प्रबंध कैसा है? अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? ना कोई दिक्कत, लोग लाखों की तादाद में आते हैं। ना सही अच्छा है। अच्छा, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਦੀਏ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਏ ਇੱਥੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਜਾਏ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करते हैं। भाजी क्या नाम है? एक बहन जी एक मिनट बैठ जाओ, क्या नाम है आपका? चरण सिंह। हाँ जी, चरण सिंह। चरण सिंह। चरण सिंह। हाँ। कहाँ से आए हैं? जिला बरेली से। जिला बरेली से। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पर? पहली बार आए सर। आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए। क्यों आए हैं, क्या करने हैं? मांगने आए हैं कुछ। अच्छा, मन्नत मांगने आए? हाँ, मन्नत मांगने। यहाँ मन्नत पूरी होती है? हाँ, मन्नत पूरी होती है। किसने बताया आपको? है हमें गांव वालों ने बताया, हम पहली बार आए। गाँव वाले? आपके गाँव वाले यहाँ आते होंगे? हाँ, हमारे गांव वाले आते हैं, जी आते हैं हमारे साथ वाले। अच्छा, ये आते हैं। आप भाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर सिंह। ये देसी घी है जी? ये घर से लाए हैं? घर से लाए हैं। अच्छा, दिए जलाएंगे यहाँ? जी। अच्छा, क्या आप कितने सालों से आ रहे हैं? 2 सालों से आ रहा हूँ। 2 सालों से। तो कैसा लगता है यहाँ? यहाँ आके बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, व्यवस्था बढ़िया है, सब काम बढ़िया है। बहुत साफ सफाई है, बहुत गुरुद्वारा कमेटी का प्रबंध कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई सर। कोई भी परेशानी हो आप बता सकते हैं ना, तो कोई हमारे परेशानी नहीं हुई सर, कोई परेशानी नहीं हुई। सब प्रबंध ठीक है। चलो, ये देसी घी के आप दिए जलाएंगे? जी जी जी। चलो, बहुत बढ़िया। बहन जी, आप कब कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आई हैं? औला से। हैं? औला। औला से? पहली बार आई हैं आप? ना, दूसरी बार आए।
दूसरी बार आई हैं, तो कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है। आप भी दिए जलाती हैं? हाँ। तो किसने बताया कि दिए जलाने चाहिए? हमारे बकरी में पूजा होती है इनकी। हाँ जी। हमारे बकरी में सब लोग पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा खानदान करते में। हैं। हाँ। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्थान किस गुरु के नाम से है, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, इतना नहीं पता है। आपको पता है? नहीं मालूम। आपको भी नहीं पता। अच्छा, ये स्थान किस गुरु के नाम से है, पता है आपको? ना मुझे नहीं पता। है? नानक गुरु। नानक गुरु। चलो, इन्होंने पता नानक गुरु, आपको नहीं पता है। आपको ये गुरुद्वारा है, ये इतना पता हो गुरुद्वारा है? हाँ, हमको चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप करिए अपनी पूजा करिए। ਸੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਏ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦੀਏ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, मोमबत्तियां जला रहे हैं। इन्होंने गलबात करने की कोशिश करते हैं। भाई भाई साहब, भाई क्या नाम है आपका? मंगल सेन। कहाँ से आए हैं आप? घाटमपुर से, बरेली साइड में। अच्छा, पहली बार आए हैं या पहले भी? नहीं सर, मैं चौथी बार आया हूँ। चौथी बार आए हैं। तो मतलब क्यों आना पड़ा, कैसे का, किस कारण से? सर यहाँ आने से हमें बहुत ही लाभ हुआ है। जिस 4 साल हो गए हमें, अच्छा, जब भी आए हैं हमारे सारे काम बने हैं। तो सारे काम हुए। तो किसने बताया था यहाँ आने की? यहाँ हमारे पड़ोस में एक लड़का आता था, पहले उसने बताया। अच्छा, ये स्थान किस गुरु के नाम से है, पता है आपको? हाँ जी, गुरु नानक जी की। गुरु नानक देव जी के। गुरु नानक जी के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी, उन्होंने बहुत ही सज्जन और मतलब बहुत ही वीर थे। अच्छा, आप कब से आ रही हैं? यही ये मेरी पत्नी है। अच्छा, आपका बेटा है? आप आ गया, आपको पता होगा। आप कितने सालों से आ रही हैं? हम पहली बार आए। आप पहली बार आई हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ प्रबंध कैसा है? बहुत बढ़िया। प्रबंध बहुत बढ़िया ही है? बढ़िया सर। कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर कोई परेशानी हुई है तो बताइए, कुछ कमी पेशी लगी? बिल्कुल नहीं सर, हमें तो 4 साल हो गए और उम्मीद ये है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आएंगे। अच्छा, सही ना रहे। अच्छा लगता है यहाँ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आँखी से ना दिखा था, आँखी से ना दिखा था इसको। क्या कह रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं, मतलब जो है, बताओ, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, जब से ये पहली बार आई है ना, हाँ। तो मुझे कह रही हैं हमें पहले भी आना चाहिए। अच्छा, पहले आना चाहिए था। आंखों से क्या कर रहे, दिखता नहीं क्या? हाँ, एक आँखी से इसको दिखा था। चोट लगी थी। चलो कोई बात, आप जलाओ। सो और लोग भी इतने मौजूद ने, कुछ लोग आए हुए ने। बाजी, क्या नाम है आपका? हमारा छोटे लाल। छोटे लाल जी, कहाँ से आए हैं? लाई खेड़ा था, तहसील नवाबगंज। नवाब, ये कहाँ पर, यूपी में पड़ता है? हाँ, यूपी में पड़ता है। जिला कौन सा? बरेली। तो कितने सालों से आ रहे हैं आप? अरे हम तो बहुत छोटे से आ रहे हैं, हमारे लिए तो 15-20 साल भी हुए आते हुए। अच्छा, 15 साल होंगे तब से आ रहे हैं? लगातार आते हैं। पहले हमारे बाप के संग आते थे हम। अच्छा, पापा के संग। आप कौन सी बिरादरी से हैं? कौन सी? मौर्य। मौर्य समाज। हाँ, मौर्य। तो ये क्या आपको, मतलब आपके जो बाप दादा आते थे, किस मान्यता को लेकर आते थे? यहाँ सब जो भी बोल दो, सब भी पूरी गुरु के दरबार में कोई कमी ही नहीं है भंडारे में। अच्छा। हाँ, ना यहाँ कोई परेशानी, ना कोई चोरी लकोरी, बहुत बढ़िया हिसाब है यहाँ का। तभी हर साल आते हैं। तो पूरा परिवार आता है? पूरा परिवार उधर बैठा है पहली तरफ, लाल गुरु गद्दी के सामने। अच्छा। हाँ, हम सब परिवार सहित आते हैं और हर साल आते हैं। तो कितने दिन रुकते हो यहाँ पर? 2 दिन। 2 दिन रुकते हो? बस, क्योंकि फिर भैया दूज पड़ जाती है ना। अच्छा, भैया दूज को फिर जाना पड़ता है? हाँ, जाना पड़ता है। तो ये स्थान सच्चा है। किस गुरु के नाम से है, पता है आपको? ये गुरु महाराज इनके नाम से है। किन के नाम से? वो तो लाल गुरु के नाम से है। अच्छा। और ये गुरु गोविंद जी के नाम से है। गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के नाम से। गुरु नानक जी के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, हमारे पापा पूरी जानते हैं, हमारे मामा पूरी चौकी जानते हैं। सबका काम करते हैं। जैसे किसी को कोई सता जाता है तो यहाँ के नाम से विभूति देने से दूर होता है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। ऐसी मानता आपकी? ऐसी मान्यता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई काम ऐसे में है कि खाली वो। आपके मौर्य समाज के बहुत लोग आए, मैंने बहुत देखे। हाँ, बहुत आते हैं, उधर बहुत बैठे हैं। अच्छा, पूरे परिवार आते हैं? पूरे परिवार, कम से कम 10 साल से, 15 साल से। क्योंकि हाँ, बहुत आते। पहले हमारे पापा आते थे, चाचा आते थे, अब हमारा पूरा परिवार। मतलब बाप दादा आते थे तो आप भी आ रहे हैं? हाँ, हमारे बड़े भाई भी बैठे हैं। अच्छा। हाँ, हम भी हैं, एक छोटा भाई चला भी गया। हमारा पूरा परिवार आता है। अच्छा, पूरा परिवार। गांव से ही बहुत आते हैं, 50 लोग आते हैं। अच्छा। हाँ। कोई यहाँ पे आपको कमी लगती है? ना, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा। कमी लगती है तो आदमी दोबारा नहीं आता। अच्छा। हाँ, कमी नहीं है कोई। जो भी मान्यता दिल में सब पूरी होती है। ये जो पीपल का रुख है, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? हाँ, ये अब बिल्कुल सूख कर फिर से हरा हुआ है ये। और पहले यहाँ पर गड्ढा था, ऐसी फरसों नहीं थी, पहले बहुत दिक्कत थी।
और अब तो सब गुरु महाराज की महिमा के साथ अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ हो तो जरूर दसिया जे। बाबा एक मिनट, बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? हम बरेली जिला से। बरेली जिला से? हाँ, तहसील। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तो पहले से बड़े बूढ़े आते हैं, हम 2-3 बार आ चुके हैं। पहले कितने सालों से आ रहे हैं? ये 3-4-5-6 साल हो गए तब से। 5-6 साल। हाँ, क्या जी। तो इस स्थान के बारे में जानते हैं कुछ? हम जानते नहीं। जानते नहीं। अच्छा लगता है यहाँ का? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਆਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਕੱਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਏ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਏ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਏ ਜਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭਬੂਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਰਾਮਪੁਰੋਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਟਨਕਪੁਰ ਖਟੀਮਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਮਤਾ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਰਖਮਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਰਾਮਪੁਰ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇ ਦੀ 18 ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਦੇ ਰਾਜਮਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਏ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀਏ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀਏ ਇੱਥੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰचे हुए ने। एक मिनट, हेलो एक कहाँ से आए हैं आप? मकरंद बस है। मकरंद बस है। बधाइयों से। हाँ। तो ये दिए क्या मान्यता को लेकर जलाते हैं? दीपावली में जलाते हैं खुशी से। खुशी से हर साल आते हैं? हर साल तो जैसे व्यवस्था बनती है जब आते हैं। अच्छा, पहले कभी आए हैं? हाँ, 12 साल पहले आए। 12 साल पहले आए। तो इस बार अब आए हो? तो रात रुकते भी हैं यहीं पर? हाँ, रात कल आए हैं। कल भी आए थे। हाँ। तो दिए जलाने के मतलब क्या खुशी महसूस होती है? और क्या होता है? अच्छा, चलो खैर आप जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਰੇ ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੀਏ ਇੱਥੇ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਏ ਜਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। तो इधर भी तैयारी की जा रही है। ਵੀਰ ਜੀ इधर आए एक मिनट इधर। अब भाई क्या नाम है आपका? बेदराम। कहाँ से आए हैं आप? कसेर से। हाँ जी, कसेर से। कसीर से। कसेर से। तो हर साल आते हैं या पहले? हर साल। हर साल आते हैं? हर साल। तो कैसा लगता है यहाँ पे? बढ़िया लगता है। कितने साल हो गए आते हुए? आते हमें यही 40 साल हो गए। 40 साल से निरंतर आ रहे हैं? हाँ। तो और लॉकडाउन में नहीं आए। लॉकडाउन में नहीं आए। तो कैसा लगता है यहाँ आकर? बढ़िया लगता है। तो मतलब यहाँ आने का विचार कैसे बना? मतलब क्या बाप दादा भी आते थे क्या? हाँ, पहले से हमारे बाप दादे आते। अच्छा। हाँ। तो उनको देखकर आप भी आ रहे हैं? हाँ। तो इस स्थान के बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या है ये स्थान? किस नाम से है? किस गुरु नानक? गुरु नानक के बारे में? हाँ, बारे में। गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं कुछ आप? नहीं, आप इतनी जानते हैं? इतना नहीं है, बस इतना पता है गुरु नानक देव जी का स्थान। हाँ, स्थान है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हर साल आते हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? थोड़ा सा आगे। कितने सालों से आ रहे हैं? हम तो पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हो? आप
हम तो 5-6 साल से आ रहे हैं। 5-6 साल से आ रहे हैं। अच्छा भतीजे हैं आपके। चलो आप जलाओ। सो ये तस्वीरां ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब जी दियां। आ तुसी देखो जरा, तो ये सेवादार ने ये कहते कि थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ क्योंकि जगह जी है वो घिरती जा रही है। सो जरूर तुसी अपने दे कमेंट लेके जरूर पाइए कि तुसी कित्थों कित्थों इस लाइव नूं देख रहे हो। सो रहरा साहब जी का समा जिहड़ा हो चुकिया हुण लाइव। अज तुसी अपनी हाज़री गुरुद्वारा नानक मत्ता साहब विखे जरूर लगाओ। अज सोधर रहरा दे जिहड़े समा है, तुहाडी हाज़री जिहड़ी है तुसी एक भावें घर बैठे हो, तुहाडी हाज़री जिहड़ी है गुरु नानक साहब जी के चरनां दे विच अज लग जानी है। जरूर इहदे विच अपने कमेंट जरूर पाओ तो गुरु नानक साहब जी के चरनां विच हाज़री लगाओ। रहरा साहब का भी समा हो चुकिया है। तुहानूं अंदर श्री दरबार साहब हाल दे भी दर्शन करावांगे। हाँ कोई नहीं तो बहुत एक वखरा नज़ारा तुहानूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर नूं वध तो वध करदे जाओ तो गुरु नानक साहब जी दीयां खुशियां जरूर प्राप्त करो, जरूर इनू शेयर करो। शेयर करने नाल हुंदा की है कि तुहाडे करके होर भी संगत देशां विदेशां दी संगत जिहड़ी इत्थे नहीं पहुँच सकी वो भी दर्शन कर लैंदी है। अपनी हाज़री जिहड़ी है वो गुरु नानक साहब जी के चरनां दे विच तुसीं जरूर लगाउणी है। भावें वाहिगुरू लेके, भावें जो कुछ मर्जी लेके, भावें धन गुरु नानक साहब, ये जरूर तुसीं इहदे विच हाज़री लगाउणी है। रहरा साहब शुरू हो चुके ने। तुहाडी हाज़री अज शाम की रहरा साहब जी की हाज़री तुहाडी गुरु नानक साहब जी की गोद दे विच लग जानी है। जरूर अपने कमेंट करते जा जे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की नाम है भाजी साहब जी? सरदार दर्शन सिंह खुराना। सरदार दर्शन सिंह खुराना साहब साडे नाल जुड़े हुए हैं। भाजी कित्थों आए हो तुसीं? रामपुर तो। रामपुर तो ते हर साल आउंदे हो? हर साल साडा स्टाल लगदा कार सेवा दे। बिल्कुल जी। एक सेकंड, जदों असीं आपां अंदर आउंदे आ, एक तुसीं लिखिआ होना सिख सेवक जत्था, सिख सेवक जत्था रामपुर। ये उन्होंने सेवादार ने बहुत मन ला के इन्हों की सेवा होती है। राजमा ते चावल की सेवा भावें जिन्नी भी संगत होए उत्थों ही तुसीं राजमा चावल खा सकते हो। तो किन्ने साल तो तुसीं इत्थे आ रहे हो? ये असी मेरा ख्याल है 30-40 साल तो सेवा चल रही है। पहले लंगर की सेवा सी, फिर लंगर वरदान की सेवा सी, फिर लंगर हम अपना ही तैयार करके संगतां रामपुर दियां सिंह सेवक जथे उत्थों तैयार करके लियाउंदे हो? नहीं, उत्थे राजमा उबाल के लियाते हैं। बाकी इत्थे सारी तैयारी। किन्ने दिन लगाउंदे हो? इस सवेरे बस अज असी 4 बजे सवेरे से पहुंच गए सी तो हुण वापसी है। अच्छा, मतलब एक दिन लगाउंदे हो? मस्या वाले दिन आज हमेशा ही। किन्ने साल तो लगा रहे हो? ये भी स्टाल लगते 25 साल हो गए। 25 साल 35-36 साल तो हो गए। 35-36 साल। चलो बहुत बड़ी सेवा है तुहाडी। खैर ये बख्शी बाबे नानक दी है जो सेवा ले रहे हैं। सारे ही मेंबर नहीं, संगत का बहुत बड़ा इकट्ठ होंदा। संगत का अज मैं देख के हैरान हो गया। कल तो संगत होर बहुत ज्यादा सी, अज भी संगत बहुत है। बहुत बख्शिश है बाबे नानक दी ते संगत वधदी चली जाएगी। देशां विदेशां दी संगत तुहानूं इस वेले सुन रही है। मैसेज कोई सुनेहा देना चाहो बंदी छोड़ दिवस के मौके ते, दिवाली के मौके ते की कहना चाहोगे? मैं दर्शन सिंह खुराना, प्रधान गुरुद्वारा संत भाजी बाबा सिविल लाइन रामपुर तो सिंह सेवक जथे दे जथेदार बोल रहे हैं। साडा एक कोई उद्देश्य है, बंदी छोड़ साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का अज जो बंदी छोड़ पुरब मनाया जा रहा है सिख समाज की तरफों, नाल ही दिवाली का भी पुरब मनाया जा रहा है। हमेशा यही साड़ी प्रेरणा है कि आपस में भाईचारा बढ़े, एकता होए तो देश में अमन ते चैन रहे, तो सिख समाज गुरु महाराज की बख्शिश नाल चढ़दी कला रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। खुराना साहब जी, प्रबंधक कमेटी के जोड़े कार्य किए गए उहदे तो संतुष्ट है? असी प्रबंधक कमेटी नाल कोई किसी आण के ना उन्होंने संपर्क करते हैं। साडा एक ही उद्देश्य है कि उत्थे आण के अपनी सेवा करके। नहीं, वो सेवा ठीक है, लेकिन तुसीं कोई सजेशन देना चाहोगे? इन्ना एक बड़ा इकट्ठ होंदा है, तुहाडे मुताबक ये कार्य होने चाहिए ने ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कमी खलदी होए? क्योंकि सजेशन सुझाव तो कोई भी दे सकता ना। गुरु घर तो सब का सांझा है, सारी संगत का। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लगता है कि यह काम होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही गल है, लेकिन प्रबंधक कमेटियां चाहे कितों दी भी होण, छोटे गुरुद्वारे दियां या वड्डे, इन्ने वड्डे अरेंजमेंट ती करना एक प्रबंधक कमेटी का नहीं बल्कि संगत का पूरा सारा संगत मिले तां ही प्रबंधक कमेटी चढ़दी कला हुंदी है। जद भी कितने कोई कमी प्रबंधकों की संगत की लगे
ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪ ਜੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਤਰ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪ ਲਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭੀ ਹੋਈ सन कभी भी पिछले साल एक बार इन साल एक प्रबंधक कमेटी भाई सेवा सिंह जी ने सम्मानित किया सी। ना कोई प्रबंधक उससे प्रबंधक कमेटी का आंदा है ना कभी कोई ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ना ना ਕਰਨ ਦੀ? तालमेल तो जब इतने स्टाल लगता है इन्ना बड़े स्टेज पे लगता है तो उसमें प्रबंधक निकल के ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਗੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ, ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ कभी भी नहीं अज तक दे रिकॉर्ड है। पिछे भी वो सिर्फ है कि नरमल सिंह जी रामपुर के डायरेक्टर सन तो उन्होंने आन के कि चलो भाई प्रधान जी याद कर रहे हैं ਤਾਂ ही कोई सम्मानित किया गया सी, वरना 35-36 साल तो चलो। कभी कोई प्रबंधक ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ नहीं ये तो बख्शिश बाबे नानक दी है ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? गुरदेव सिंह जी। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ? ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਵੇਖੋ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਜੂਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈ ਹੋ। ਵਧਾਈ ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਬਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬੇ।